दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1.5 kg के, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों 1.5 kg के हैं बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। वेलोसिटी हमें ईच ऑब्जेक्ट की दी हुई है बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे कैसे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हमें वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट निकालनी है। तो आफ्टर कोलिजन जो हमें वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है, पी मीन्स मोमेंटम हेयर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बी मीन्स बिफोर एंड ए मीन्स आफ्टर, या हम ये लिख देते हैं यहाँ पे मोमेंटम बिफोर जो होगा हमारा बिफोर कोलिजन वो क्या होगा, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, हम पहली बॉल के लिए अगर देखें तो पहली बॉल के लिए हमारे पास क्या होगा, m1 इंटू u1, ये इसका मास होगा, इसका वेलोसिटी होगा। दूसरा क्या होगा, m2 इंटू u2, ये हो जाएगा। अच्छा, जब हम फाइनल देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की मान लेते हैं v। टोटल मास तो ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखिए, हमारे पास मास कितना है 1.5 kg, दोनों का मास है, तो 1.5 kg हम बाहर ले लेते हैं। u1 प्लस u2 हमें ये लिखना है यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन हमारा ये ऑपोजिट में जा रही है, तो ये स्पीड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 1.5 इंटू 2.5 माइनस 2.5, ये आ जाएगा हमारा u1 प्लस u2 का वैल्यू, विच इज इक्वल टू v हमें निकालना है। टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स का टोटल मास हो जाएगा 1.5 इंटू 2, क्योंकि मास तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3v। बट ये वैल्यू जो हम देखेंगे, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 3v। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि हमें जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है वेलोसिटी इस बॉडी की 0। तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी इस सिस्टम की 0 मीटर पर सेकेंड मिल रही है, तो हमें क्या पता लगता है कि ये हमें क्या बता रहा है कि दिस इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन। ये हमें ये बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म हुआ है कोलिजन के बाद, जो कोलाइड हो गई, ये एक सिस्टम बन गया, उस ऑब्जेक्ट की या उस सिस्टम की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है।